हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास बीए फाइनल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम मिस्टर मैन के बारे में। मिस्टर मैन जिस पोएम के लिए लिखा है केविन गिलबर्ट ने, एक ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की ये एक पोएम है। इस पोएम के लिए मैंने एक बार पढ़ाया भी है, लेकिन वो पोएम थोड़ी शॉर्ट में है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसे पूरी पोएम को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं यहाँ से मिस्टर मैन से, यहाँ से स्टार्ट है। थोड़ी सी कहानी अगर मैं आपको उसकी बताऊँ तो एक मिस्टर मैन मतलब पोइट जो है केविन गिलबर्ट अपने देश से बहुत प्रेम करता है। तो एक व्यक्ति है मिस्टर मैन, उससे ये जानना चाहता है कि जितना प्रेम मैं अपने देश से करता हूँ, क्या तुम भी अपने देश से उतना ही प्रेम करते हो? क्योंकि मैं तो अपने देश की मिट्टी में अपने चेहरे को भी देख सकता हूँ, और क्या तुम देख सकते हो? क्योंकि मैं अपने पेड़ों, चट्टानों और नदियों से, सारी चीज़ों से बातें करता हूँ मैं। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है? तो यही सब कन्वर्सेशन दिखाएगी। कन्वर्सेशन क्या, एक कल कह सकते हैं जिस तरह से होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, उसी तरह से ये है। क्योंकि सिंगल कैरेक्टर बोलता है, पोइट ही इसमें पूरी पोएम बात करता है और किसी की कोई डिस्कस नहीं बताया गया है। मिस्टर मैन केवल सुनने वाला है, श्रोता है, वो स्पीकर है द पोइट केविन गिलबर्ट। तो शुरू करते हैं पोएम। मिस्टर मैन, पोइट जो है मिस्टर मैन को संबोधित करते हुए कहता है कि मिस्टर मैन की, हे मिस्टर मैन, हैव यू स्टूड, क्या तुम कभी खड़े हुए हो? द रॉक, चट्टान, दिस रॉक, इस चट्टान के ऊपर। क्या तुम, हमारे देश में जो चट्टानें हैं, क्या तुम इस चट्टान के ऊपर कभी खड़े हुए हो? हैव यू कम, क्या तुम आए हो? क्लॉज, पास में, टू दिस घोस्ट गम ट्री, ट्री होता है पेड़, घोस्ट होता है सब जानते हैं भूत, और जो गम होता है गम, ये होता है गोंद जिसे कहते हैं। तो जिस तरह से पेड़ पर गोंद लिपटी हुई होती है, क्या तुम ऐसे पेड़ के संपर्क में आए हो? हैव यू, क्या तुम स्टूड, खड़े हुए हो? ऑन ग्रीन फिंगर्स ग्रास, ग्रीन फिंगर्स ग्रास, हरी घास कह सकते हैं, घास का मैदान। क्या तुम कभी घास के मैदान या चारागाह पर कभी खड़े हुए हो? एंड फेल्ट, और क्या तुमने कभी महसूस किया है? लाइफ सर्ज लाइक मी, लाइफ जीवन की, सर्ज होता है लहर, लाइक मी मेरी तरह, क्या तुमने मेरी तरह जीवन की लहर को कभी महसूस किया है? मिस्टर मैन, तो क्या मतलब हुआ यहाँ से इसकी बात की जाए, यहाँ से यहाँ तक की, तो पोइट कहता है मिस्टर मैन से, हे मिस्टर मैन, क्या तुम कभी इन चट्टानों के ऊपर खड़े हुए हो? क्या तुम कभी गोंद से लिपटे हुए पेड़ के कभी संपर्क में आए हो? क्या तुम कभी घास के मैदान में खड़े हुए हो? और क्या तुमने मेरी तरह इस लाइफ सर्ग, इस जीवन की लहर को महसूस किया है? मिस्टर मैन, हे मिस्टर मैन। आगे बढ़ता है पोइट। हैव यू एंटर्ड द केव्स, केव्स मीन्स गुफाएं, क्या तुमने कभी गुफाओं में प्रवेश किया है? एंड ग्रीटेड, और स्वागत किया है, योर ओन टोटेम्स देयर, योर अपने, ओन खुद के, टोटेम्स मीन्स कुलचिन्ह, देयर क्या तुमने वहाँ अपने कुलचिन्हों का स्वागत किया है? हैव दे गिवन, क्या उन्होंने तुम्हें दिया है? डायरेक्शन, दिशाएं, टू को जाने की, क्या जैसे तुम केव्स गुफाओं में जाते हो, उन गुफाओं के कुलचिन्हों ने तुम्हें चारों तरफ की दिशाओं को या चारों तरफ जाने के लिए दिशाएं दिखाई हैं? गॉड मी, गॉड लाइक, गॉड लाइक ईश्वर की तरह, गॉड लाइक ईश्वर के समान, थ्रू लाइफ जीवन से, पथ पे लाइक मी, मतलब ईश्वर की तरह, थ्रू लाइफ हम जीवन से जो होकर गुजरते हैं, पथ पे लाइक मी, जैसे कि मेरे समान जो मुझे रास्ते मिल जाते हैं। मिस्टर मैन, हे मिस्टर मैन, तो क्या मतलब हुआ मिस्टर मैन? यहाँ से अगर देखा जाए तो पोइट ये कहता है कि हे मिस्टर मैन, क्या तुमने कभी इन गुफाओं में प्रवेश किया है? एंड ग्रेटेड योर ओन टोरेम्स देयर, और क्या तुमने खुद के कुल चिन्हों से इनका स्वागत किया है? किसका? इस गुफाओं में जब तुम जाते हो, क्या तुमने कभी अपने कुल चिन्हों से इसका स्वागत किया है? क्या उन्होंने, जो तुम गुफा में प्रवेश करते हो, उन गुफा ने तुम्हें चारों तरफ जाने के लिए दिशाएं दी हैं ईश्वर के समान, और ये बिल्कुल मेरी तरह, जैसे कि मुझे अंदर जाने के रास्ते मिल जाते हैं? मिस्टर मैन। आगे देखते हैं। हैव यू स्टूड, क्या तुम कभी खड़े हुए हो? शोर, शोर मीन्स होता है किनारा या समुद्र का तट, क्या तुम कभी समुद्र के तट पर खड़े हुए हो? ऑफ दिस लैंड, इस भूमि के, योर ओन सोल, जो तुम्हारी स्वयं की आत्मा है, नाउ रेंट बेयर मतलब खुली हुई है, एंड डिस्कवर्ड, और कभी खोजा है,
हैट्रेड हृदय यू ब्रैड जो तुम लाए हो, क्या तुमने कभी उस हैट्रेड घृणा को खोजने का प्रयास किया है जो तुम्हारे द्वारा लाई गई है। एंड सफरिंग, सफरिंग होता है कष्ट, द डेथ मृत्यु, मृत्यु के जो कष्ट हैं, यू प्लोट देयर तुमने वहाँ पर जोते हैं। तो मतलब फिर से देखा जाए यहाँ से, थोड़ा क्लियर नहीं हुई। मिस्टर मैन हैव यू स्टूड, क्या तुम कभी खड़े हुए हो, द शोर होता है किनारे, समुद्र के किनारे या किनारे कह सकते हैं, क्या तुम कभी किनारे पर खड़े हुए हो। ऑफ दिस लैंड, इस भूमि के, योर ओन सोल नाउ रेंट बेयर, योर ओन सोल जो तुम्हारी स्वयं की आत्मा है, नाउ रेंट बेयर अब स्वतंत्र हो जाती है। और क्या तुमने कभी भी उस हैट्रेड मीन्स घृणा होता है, क्या तुमने कभी उस घृणा को खोजने का प्रयास किया है। यू ब्राउड, ब्राउड होता है लाना या प्राप्त करना, जो तुमने प्राप्त की है लाए, या तुमने जो भी घृणा प्राप्त की है उस घृणा को प्राप्त करने का रीजन क्या है, कभी तुमने इस बात का पता लगाया है। द सफरिंग द डेथ, जो मृत्यु से कष्ट होते हैं। यू ब्लोट, प्लोट होता है जोतना, देर वहाँ, तुमने कहते नहीं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तुमने जो भी जोता है या जैसे भी कर्म किए हैं उसके जो तुम्हें सफरिंग कष्ट मिले हैं, क्या तुमने कभी इसके बारे में विचार किया है। मिस्टर मैन, अब जो पोएम यहाँ तक ये कुछ नई थी, इसके बाद तो मैंने यहाँ पढ़ा भी दी है पहले, फिर देखते हैं इसे। मिस्टर मैन कि हे मिस्टर मैन, हैव यू लुक्ड, क्या तुमने देखा है, योर फेस अपना चेहरा, क्या तुमने कभी अपना चेहरा देखा है, लाइक माइन मेरी तरह, एट दिस इस मिरर्ड चमकता हुआ इनलैंड भूमि में, क्या तुमने भूमि में या ज़मीन में, लैंड भूमि, क्या तुमने ज़मीन में अपने चेहरे को चमकता हुआ देखा है। योर रिफ्लेक्ट्स ऑन द पुल्स, योर तुम्हारा, ओनली रिफ्लेक्ट्स होता है प्रतिबिंब डालता है, ओनली केवल ऑन पुल्स तालाबों में, क्या तुम अपने चेहरे को केवल तालाबों में ही देख सकते हो। मतलब पोइट जो है मिस्टर मैन से कहता है कि हे मिस्टर मैन, कि हे मिस्टर मैन, क्या तुमने कभी भी अपने चेहरे को देखा है, कहाँ, मिट्टी में या पृथ्वी में देखा है। जैसे कि लाइक मैन मेरी तरह मैं देखता हूँ, दिस मिरर इन लैंड, जिस तरह से भूमि में या लैंड में मैं अपने चेहरे को देखता हूँ, उस तरह से तुमने अपने चेहरे को देखा है। क्या तुम्हारा चेहरा केवल तालाब में ही दिखता है, जैसे तालाब में पानी है, क्या तुम अपने चेहरे को केवल तालाब में ही देख सकते हो, जिस तरह से मैं अपने चेहरे को मिट्टी में देख सकता हूँ, तुम अपने चेहरे को उस तरह से मिट्टी में नहीं देख सकते। आगे स्टेंजा है, माई इमेज, जो मेरी इमेज है, मतलब मेरी इमेज जो है, गोज डीप होता गहरी जाती है, द सैंड मिट्टी में, मतलब क्या तुम अपने चेहरे को केवल तालाब के पानी में ही देख सकते हो, लेकिन मैं अपने चेहरे को तालाब के अंदर जो रेत पड़ी हुई है उस रेत के अंदर भी अपने चेहरे को देख सकता हूँ। द सॉल मिट्टी है, द रॉक्स चट्टाने हैं, एंड द ट्रीज पेड़ हैं। जैसे कि पेड़ मतलब सॉल मिट्टी, मिट्टी है, चट्टाने हैं, पेड़ हैं, सॉल्स आत्माएं हैं, ऑफ माई पीपल मेरे लोगों की, देर वहाँ पर मेरे लोगों की आत्माएं हैं। द बर्ड्स पक्षी हैं, एंड द क्लाउड्स बादल हैं, एंड द ब्रीज ठंडी हवा है, मतलब पक्षी हैं, बादल है और ठंडी हवा है। तो यहाँ पोइट का मैंने कहने का मतलब ये है, पोइट यहाँ से ये कहता है कि मेरी जो इमेज है, यस कहते हैं अपने चेहरा, मेरा जो चेहरा है, अंदर तालाब के अंदर जो मिट्टी या पानी के अंदर जो रेत होती है, सैंड मीन्स रेत, पानी के अंदर जो रेत है उसमें भी अपने चेहरे को देख सकता हूँ। और जैसे कि मिट्टी है, चट्टाने हैं, पेड़ हैं, ये सब, इन सबको मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ। द सॉल्स ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की जो सॉल्स है, हेयर यहाँ पर मेरे लोगों की जो आत्माएं, यहाँ लोगों का मतलब है मेरे जो पहले के पूर्वज, मतलब पैतृक जो हैं, जैसे दादा परदादा, वो लोग मरने के बाद यहाँ दफना दिए गए हैं, मैं उन सबको यहाँ पर देखता हूँ, उनकी आत्माओं को मैं इन मिट्टी में और इन चट्टानों पर और पेड़ों पर देख सकता हूँ या अनुभव कर सकता हूँ। द बर्ड्स पक्षी, एंड द क्लाउड्स बादल, एंड द ब्रीज ठंडी हवा, पक्षी हैं, बादल हैं, ठंडी हवा, इन सभी को मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ। द सन सूर्य, एंड द मून चंद्रमा, एंड द स्टार्स तारे, टॉक टू भी मुझसे बात करते हैं, मतलब सूर्य, चंद्रमा और तारे जो हैं मुझसे बात करते हैं। दे डेल, वे रहते हैं, वे मेरे अंदर निवास करते हैं। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और तारे, ये सब कुछ मेरे अंदर पाए जाते हैं और ये मेरे अंदर निवास करते हैं। डेल होता है रहना, ये सब कुछ मेरे अंदर हैं या पाए जाते हैं। इनसाइड मी, मेरे अंदर, देट ईच आर अ पार्ट, पार्ट में हिस्सा, मेरे अंदर वे एक हिस्सा हैं या वे, जैसे कि
कह सकते हैं सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये एक मेरा ही हिस्सा हैं, या ये सब कुछ मेरा हिस्सा बन गए हैं। ऑफ मी मेरे लिए, दे लिव रहते हैं, इन माई हार्ट मेरे हृदय में, और ये सब कुछ सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब कुछ मेरे हृदय में निवास करते हैं। ऑल थिंग्स, यहाँ से देखते हैं, ऑल थिंग्स सारी वस्तुएं, आर क्रिएटेड रचना की गई है बाय गॉड ईश्वर के द्वारा। सारी वस्तुओं की रचना ईश्वर ने ही की है। आर हैं इन मी मेरे अंदर, दिस होल यूनिवर्स ये पूरा ब्रह्मांड, इन सारी वस्तुओं की रचना ईश्वर ने ही की है, और ये पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, मतलब पूरे ब्रह्मांड को मैं अपने अंदर देखता हूँ। आर ऑफ मी ये हैं, और ऑफ मी मेरे लिए, बी स्पीक हम बोलते हैं, एंड बी क्राइम चिल्लाते हैं, मतलब हम बोलते हैं और हम चिल्लाते हैं। एंड बी क्राई चिल्लाते हैं, एंड बी टॉक हम बात करते हैं, बी डांस हम नाचते हैं, एंड बी सिंग हम गाते हैं। हम डांस करते हैं, नाचते हैं। तो क्या मतलब हुआ? पोएट ये कहता है यहाँ से कि सारी वस्तुओं की रचना ईश्वर ने की है, ईश्वर ही सारी वस्तुओं का निर्माता है, और ईश्वर ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है, और सारी वस्तुओं को मैं अपने अंदर देखता हूँ, और ये सब मेरे अंदर हैं। और हम जो है, पोएट कहता है कि हम इनसे स्पीक बात करते हैं, क्राई चिल्लाते हैं, हम बात करते हैं, चिल्लाते हैं। स्पीक बात करना है, बोलना कह सकते हैं, हम बोलते हैं, हम बात करते हैं, चिल्लाते हैं, और भी डांस हम नाचते हैं। मतलब जब हम इनसे बात करते हैं, चिल्लाते हैं और इनसे वार्तालाप करते हैं, तब हम खुशी से नाचते हैं और गाना गाने लगते हैं, मतलब हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आगे है एंड वी, और हम, या एंड आई ब्रिंग देम, और मैं लाता हूँ, देम गिफ्ट्स उनके लिए उपहार, ऑफ माई सोल आत्मा, मतलब उनसे मैं अपनी आत्मा के लिए एक उपहार प्राप्त करता हूँ। पोएट कहता है मिस्टर मैन से कि इन सारी वस्तुओं से, सूर्य से, चंद्रमा से, पृथ्वी से, चट्टानों से, इन सारी वस्तुओं से बात करता हूँ। जब बात करता हूँ मुझे खुशी होती है, खुशी से नाचता हूँ, और मैं अपनी आत्मा के लिए, सोल्स मीन्स आत्मा, अपनी आत्मा के लिए उनसे एक उपहार लाता हूँ। आगे ऑफ माई लव, यहाँ से और रह गया थोड़ा, ऑफ माई लव मेरा जो प्रेम है, ऑफ माई लव मेरा प्रेम, गॉड ईश्वर ने, हैज़ फॉरबिडन वो बिडन मी ब्रिंग, ऑफ माई लव जो मेरा प्रेम है, गॉड हैज़ गिवन मी ईश्वर ने मुझे दिया है, ब्रिंग लाने के लिए, बिडन तो आगे देना, या ईश्वर ने ही मुझे सब कुछ प्रदान किया है। मिस्टर मैन, हे मिस्टर मैन, इफ़ परचांस, परचांस का मतलब बाई चांस, इस परचांस का मतलब बाई चांस, यू डू फाइंड तुम प्राप्त करते हो, बाई चांस या अकस्मात तुम इन सारी वस्तुओं को प्राप्त करते हो। जैसा कि मैं अपने देश की मिट्टी से बहुत प्रेम करता हूँ, पोएट का ये कहने का मतलब है, बाद में निचोड़ देखते हैं यहाँ से। पोएट कहता है जैसे कि मैं अपने देश से बहुत प्रेम करता हूँ, देश की मिट्टी से, पेड़ों से, चट्टानों से, गुफाओं से, इन सारी वस्तुओं से बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुमने भी बाई चांस या अकस्मात ऐसा कुछ प्राप्त किया है? द इसेंस होता है सार, ऑफ लाइफ जीवन का, फोर्स इन लैंड भूमि, इस भूमि में ही, या भूमि जमीन में ही मेरे लिए पूरे जीवन का सार है, या ये भूमि ही मेरे लिए सब कुछ है। आल गिविंग एक्सप्रेशन टू सेल्फ, आल सभी, गिविंग देने वाले, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, टू सेल्फ स्वयं के लिए, ये सभी जीवन को प्रदान करने वाली अभिव्यक्ति मेरे लिए है। द सोल फोर्स दैम यू विल अंडरस्टैंड, इस आत्मा को, इस मन की आत्मा को तुम लोग, या मन की भावना को तुम लोग समझ जाओगे, या तुम समझते हो। सोल फोर्स मतलब आत्मा, फोर्स होता है बलपूर्वक, देन तब, यू विल अंडरस्टैंड मतलब जब तुम अपनी अंतरात्मा से इन सभी चीज़ों का अनुभव करोगे तब तुम समझ जाओगे। गॉड सोल ईश्वर की आत्मा, गॉड सोल ईश्वर की आत्मा, इन ऑल थिंग्स अराउंड, इन सारी वस्तुओं में, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, चट्टान हो, पेड़ हो, पौधे हो, हरी घास हो, इन सारी वस्तुओं में ईश्वर की आत्मा का वास है, या ईश्वर की आत्मा पाई जाती है। द इसेंस ऑफ लाइफ, द इसेंस सार ऑफ लाइफ जीवन का, यू लिव तुम रहते हो, देन यू लिव, इस जीवन में, इस संसार में जो तुम रहते हो, या इसमें ही जीवन का पूरा सार है। द इंडीड वास्तव में, मिस्टर मैन यू डू लिव तुम रहते हो, मतलब मिस्टर मैन जिस संसार में तुम रहते हो, यदि इन सारी वस्तुओं का सार तुम्हारे अंदर है, जैसा मैं अनुभव करता हूँ वैसा तुम अनुभव करते हो, तो तुम भी एक मिस्टर मैन हो। मिस्टर मैन क्या होता है? कंप्लीट व्यक्ति, तो तुम वास्तव में मिस्टर मैन कहलाने के हकदार हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आपकी पोएम मिस्टर मैन, जिसके लिए लिखा है केविन गिलबर्ट ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। आशा करता हूँ आपको पोएम अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।
है।